नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परेश परमार और आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातें करूंगा जो हमारे जीने के नजरिए को बदल सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं एक छोटी सी सुनी सुनाई सी कहानी के साथ जो हमारे जीवन से किसी न किसी रूप से जुड़ी हुई है। दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक आदमी अपने हाथी को रस्सी से बांधकर ले जा रहा था। यह देखकर दूसरे आदमी को आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा कदावर जानवर एक मामूली सी रस्सी से कैसे बंधा चला जा रहा है। उससे रहा नहीं गया। उसने उस हाथी के मालिक से पूछा कि भाई क्या माजरा है, ये हाथी इस कमजोर सी रस्सी को तोड़ने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा। तभी उस हाथी के मालिक ने बताया दोस्तों कि जब ये हाथी छोटे बच्चे होते हैं तभी इनको रस्सी से बांध देते हैं, तभी ये कोशिश तो बहुत करते हैं इसे तोड़ने की, लेकिन तोड़ नहीं पाते। और धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता उन्हें यह यकीन हो जाता है कि वो ये रस्सी कभी नहीं तोड़ पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वो बाद में बड़े होने के बावजूद उस रस्सी को तोड़ने की कोशिश नहीं करते, वो कोशिश करना छोड़ देते हैं। अब आप कहेंगे कि इस कहानी का हमारे जीवन से क्या संबंध है दोस्तों। उस आदमी ने हाथी को उन रस्सियों से बांधा था जो कि दिखती थी, और हमने अपने मन को, अपने दिमाग को उन रस्सियों से बांधा हुआ है, उन ख्याली रस्सियों से बांधा हुआ है जिनका वास्तव में कोई वजूद ही नहीं। मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये कैसे संभव है। ये सब रस्सियां ही तो है जो हमें बांधे हुए हैं और हमें रोक रही है वो करने से जो हमें करना चाहिए। उस हाथी को तो उसका मालिक फिर भी सब कुछ परोस रहा था, उस बंधन में भी उसका मालिक उसका खाना पीना सब कुछ उसे परोस रहा था। तो शायद हाथी ने यह सोचा नहीं होगा कि मुझे अब ये रस्सी तोड़नी चाहिए, उसे जरूरत भी महसूस नहीं हुई होगी। लेकिन हमें तो कोई परोसने वाला नहीं दोस्तों। हम तो हाथ पर हाथ धरकर बैठ नहीं सकते, हमें तो कोशिश करनी होगी। हर हाल में हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोशिश करते रहना है। अब आप कहेंगे कि कुछ ज्यादा बोल रहा है, कहना क्या चाहता है कि हम कोशिश नहीं करते, हम कुछ काम नहीं करते, ऐसा कहना चाहता है? नहीं दोस्तों, मैं ऐसा कतई कहना नहीं चाहता। मैं यह कह रहा हूं कि हम करते हैं। जो काम आसान है वो कर लेते हैं, जो काम मुश्किल है उसे छोड़ देते हैं। चलिए इस बात की पुष्टि अपनी ही एक आदत को लेकर करते हैं। मैं सुबह नॉर्मली 7 बजे उठता हूं। आज मैंने तय किया है कि मैं कल सुबह 6 बजे उठ जाऊंगा। हो जाएगा, एक बार है तो मैं उठ जाऊंगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, आसान काम। पर अगर अब मैं ये तय करूं कि अब मैं कल से हर रोज सुबह 6 बजे उठूंगा, ये काम मेरे लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। जो काम तुरंत हो जाए या एक दो बार करने हो तो वो हमारे लिए आसान होते हैं, वो हमारे कंफर्ट जोन में होते हैं, तो वो हो जाएंगे। पर जिस काम को करने के लिए ज्यादा वक्त लगे, जिस काम को करने के लिए लंबे समय तक हमें लगातार कोशिश करनी पड़े, वो काम हमारे लिए मुश्किलें खड़ी करता है और अनजाने ही सही वो काम हमसे छूट जाते हैं। ये तो केवल एक आदत की बात है दोस्तों। हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन में ऐसे कई काम है जो हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम उन रस्सियों को नहीं तोड़ पाते। उन रस्सियों को तोड़ने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है और वहां पे हमारे लिए परेशानी खड़ी होती है। दोस्तों, अब आप पूछेंगे कि ये कंफर्ट जोन क्या है, हम कैसे तय करें कि हमारा कंफर्ट जोन कौन सा है। दोस्तों, कंफर्ट जोन की सीधी समझ हमारा डेली रूटीन। जो काम हम सुबह से लेकर शाम तक करते हैं, तकरीबन वही काम हम हर रोज करते हैं। यानी कि उन कामों को करने की हमें आदत है, उनको करने के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने नहीं होते, वो काम हम आसानी से कर लेते हैं। वही बन जाता है हमारा कंफर्ट जोन। जो काम इस कंफर्ट जोन में करते हैं वो आसान काम, और जिनको करने के लिए हमें बाहर निकलना पड़े उन रस्सियों को तोड़कर, वो काम हमारे लिए मुश्किल होते हैं। चलिए इसे और आसानी से समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। हमें फिट रहना है, अपने स्वास्थ्य के लिए अगर फिट रहना है तो क्या करें।
आप कहेंगे कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, जा सके तो जिम पे जाना चाहिए, योगा करना चाहिए, कुछ न कर पाए तो कम से कम डेली वॉकिंग तो कर ही लेना चाहिए। परफेक्ट, यही करना चाहिए। पर क्या हम कर पाते हैं? शुरुआत कर लेते हैं, 2 4 5 दिन हम कर लेंगे, बाद में हमारी वो रस्सियां जागृत हो जाती है, बहानों के रूप में आती है। आज उठा नहीं गया, सबसे कॉमन बहाना, आज उठा नहीं गया, आज काम बहुत है, आज थकान सी हो रही है, कल से करूंगा, 100% पक्का कल से। और दोस्तों वो कल कभी आता ही नहीं और हमसे वो छूट जाता है। पर बजाय इसके अगर हम कोशिश करते उन रस्सियों को नजरअंदाज करने की, अगर हम कैसे भी करके उन रस्सियों को नजरअंदाज करने में कामयाब हो जाते, तकलीफें होती, लेकिन अगर हम कोशिश करते रहते तो क्या होता कि हमें उन एक्सरसाइज की आदत हो जाती, और जैसे ही आदत लग गई वो हमारे डेली रूटीन में आ जाएगा। जैसे ही डेली रूटीन में आ गया वो हमारे कंफर्ट जोन में शामिल हो जाएगा, और जो काम हमारे कंफर्ट जोन में शामिल हो जाता है दोस्तों, हमें उनकी आदत हो जाती है और वो हमसे छूटता नहीं। दोस्तों ये तो केवल एक उदाहरण है। आप अपना कोई भी काम ले लीजिए, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो प्रोफेशनल हो, उसे तब तक करते रहना है जब तक कि उसमें आप सफल ना हो जाए। कोशिश करनी छोड़नी नहीं है दोस्तों जब तक कामयाबी ना मिले। हार नहीं मानना, हार मान लेना सबसे आसान काम है। हार मान लो, बात खत्म। याद रखिए, कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं, या तो वो जीतते हैं या तो वो सीखते हैं। लगे रास्ता कि मुश्किल हो रहा है, तब समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पे हैं, क्योंकि सही रास्ते पे चलने वालों को ही चुनौतियों का सामना करना होता है। और जब लगे कि अब नहीं हो रहा, अब नहीं रहा जाता, अब नहीं कहा जाता, अब नहीं सहा जाता, अब इस कश्मकश में नहीं जिया जाता, तब समझ लीजिए दोस्तों कि आप अपनी मंजिल के तकरीबन करीब पहुंच चुके हैं। अब फासला केवल 2-4 कदमों का ही है। ऐसे मौकों पर, इन हालातों में आपको एक ही इंसान मोटिवेट कर सकता है, केवल एक इंसान, और वो है खुद आप। आपको याद करना होगा कि जिस काम को लेकर आप निकले हैं, जिस काम को पूरा करने के लिए आप इतनी तकलीफें सह चुके हैं, उसको पूरा करने के बाद आपको क्या मिलने वाला है, वो रिवॉर्ड ही आपका मोटिवेशन होगा दोस्तों। अगर एक बार वो याद आ गया तो वो आप पूरा कर लेंगे। हो सकता है कि हमसे कभी गलतियां हो सकता है क्योंकि हम काम कर रहे हैं तो गलतियां हो सकती है। हो सकता है कि हम कभी निष्फल भी हो जाए क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं तो निष्फलता भी मिल सकती है। पर दुनिया में दोस्तों ऐसा कौन सा बंदा है कि जिसने कभी निष्फलता का स्वाद न चखा हो, जिसने कभी गलतियां न की हो? इतिहास के पन्ने उठा लीजिए, किसी भी महान इंसान की जीवनी को देख लीजिए, उसने भी निष्फलता का स्वाद चखा है, उसने भी गलतियां की है, फिर भी वो आगे बढ़ते रहे। दोस्तों हम भी उन्हीं में से हैं। हमें भी निष्फलता का स्वाद चखना पड़ सकता है, हमसे भी गलतियां हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जीवन का दी एंड, इसका मतलब ये नहीं कि हम कभी प्रयास नहीं कर सकते, इसका मतलब ये भी नहीं कि हम हर आने वाले काम में निष्फल होंगे। दोस्तों निष्फलता और गलतियां हमें ये सिखाती है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। अगर हमें यह पता चल गया कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो हमें यह भी समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। और आप ही बताइए दोस्तों कि अगर हमें यह पता चल जाए कि हमें क्या करना चाहिए, तो हमें सफलता से कौन वंचित रख सकता है। दोस्तों कई लोग ऐसा कहते हैं कि अब मेरी उम्र निकल गई, अब मुझसे यह काम नहीं होगा, अब मैं ये नहीं कर पाऊंगा। उन लोगों को गूगल में जाना चाहिए और सर्च करना चाहिए चार्ल्स यूस्टर नाम के बंदे का। चार्ल्स ने 75वें साल में रिटायरमेंट लिया। फिर उसको ऐसा लगा कि अब मैं कमजोर सा दिख रहा हूं तो मुझे अपने फिटनेस पे काम करना चाहिए। उसने शुरू किया। 85वें साल में उसको यह ख्याल आया कि अब मुझे एथलेटिक्स में जाना है। जी हाँ दोस्तों, 85वें साल में तो उसे ख्याल आया कि मुझे एथलेटिक्स में जाना चाहिए। उसने तैयारियां शुरू की और एट द एज ऑफ 95 साल की उम्र में उसने अपनी कैटेगरी में 5 गोल्ड मेडल हासिल किए। जी हां दोस्तों, 5 गोल्ड मेडल। यानी कि सफलता उम्र को देखकर नहीं आती,
दोस्तों, जीवन में संघर्ष रहेंगे, उसे कोई नकार नहीं सकता। जब तक जीवन है तब तक संघर्ष रहेगा, रहेगा और रहेगा। हमें अपनी कोशिश नहीं छोड़नी है, हमें अपनी कोशिश को आदत बनानी है और उसे अपने कंफर्ट जोन में शामिल करना है, क्योंकि तभी हम वो सफलता प्राप्त कर पाएंगे जिसके हम हकदार हैं। दोस्तों, जीवन तो हमें ऐसा जीना है कि जब सुबह उठे, आईना देखे तो खुद को देखकर गर्व हो और बोल उठे कि यार क्या कमाल जिया है तू, लाजवाब जिया है तू। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चाहते हैं कि मेरी ये बातें किसी और तक भी पहुंचनी चाहिए तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसको शेयर जरूर कीजिए। और कुछ लिखना चाहें इस वीडियो के बारे में या और कोई भी विषय के बारे में तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, मुझे इंतजार रहेगा, मैं जरूर जवाब दूंगा। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल बटन तो जरूर दबा दीजिए, क्योंकि मैं इस वादे को लेते हुए जा रहा हूं आपसे कि आप कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे, और एक वादा देते हुए जा रहा हूं कि फिर आऊंगा एक छोटी सी कहानी को लेकर जो हमारे जीवन से इसी तरह जुड़ी हुई होगी। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।